वेलकम टू एमआईआर अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने पाकिस्तान की फार्मेशन और उसके बाद जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का पीरियड है, पाकिस्तान की इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को डिस्कस किया। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था सीटो को, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। इसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल सेम है जैसे कि सीटो का था, क्योंकि उस वक्त दुनिया में दो बड़ी पावर थी, यूएसएसआर और यूएसए। एक तरफ यूएसएसआर था जिसका पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिज्म था, और दूसरी तरफ यूएसए था जिसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म पर बेस करता था। अब यहाँ पे दोनों आइडियोलॉजीज़ की वार चल रही थी, तो इस वार को लेके दुनिया में मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल अलाइंसेस बन रहे थे। सेंटो भी इसी अलाइंस का एक पार्ट है। द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, फॉर्मली नोन एज मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मीटो के नाम से भी इसको जाना जाता है, एंड आल्सो नोन एज बगदाद पैक्ट, वाज अ मिलिट्री अलायंस ऑफ कोल्ड वार। तो ये भी सेम नेटो और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक मिलिट्री अलायंस था अगेंस्ट यूएसएसआर, ताकि मिडिल ईस्ट में यूएसएसआर की एक्सपेंशन को रोका जा सके। आगे हम मैप में देखेंगे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 24 फरवरी 1955 बाय ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर 24 फरवरी 1955 को बगदाद में एक मीटिंग रखी और वहाँ पे इसको ऑफिशियली इस्टेब्लिश करा। एंड 1958 द यूएस ज्वाइंड द मिलिट्री कमेटी ऑफ अलायंस। पहले यूएसए इसमें शामिल नहीं हुआ इनिशियली, लेकिन बाद में यूएसए ने इसको ज्वाइन कर लिया। द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स वाज इन बगदाद, इराक। तो इराक की कैपिटल बगदाद में इसका पहले कैपिटल रखा गया था, हेडक्वार्टर रखा गया था फ्राम 1955 टू 1958, एंड देयर आफ्टर इन अंकारा, टर्की फ्राम 1958 टू 1979। और बाद में इसका जो हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया टर्की में, अंकारा उसकी सिटी है, वहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया। इट्स गोल वाज टू कंटेन सोवियत यूनियन यूएसएसआर बाय हैविंग अ लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट्स अलॉन्ग द सोवियत यूनियंस साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर। तो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर में इन सारी कंट्रीज़ को मिलाकर अभी हम देखेंगे मैप में, तो ये एक कंटेनमेंट की गई सोवियत यूनियन की। अनलाइक नेटो डिड नॉट हैव यूनिफाइड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर। तो नेटो का यूनिफाइड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है जिसमें सारे मुल्कों की मिलिट्री का कुछ पार्ट या उनके कुछ वेपन्स जो है वो नेटो के दिए जाते थे या दिए जाते हैं अभी भी, और वो नेटो का पार्ट होते हैं, और उनके ऊपर एक मिलिट्री कमांडर होता है या यूनिफाइड मिलिट्री कमांड होती है। नॉट फॉर मैनी अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री बेसेस एस्टेब्लिश एंड मेंबर स्टेट्स। नेटो के अंदर क्या होता है कि यूएसए और ब्रिटेन की जो मिलिट्री बेसेस हैं वो जो अलाइड कंट्रीज़ होती हैं उनमें इस्टेब्लिश करी जाती हैं। लेकिन सेंटो में, सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मेंबर स्टेट के अंदर यूएसए और ब्रिटिश आर्मी ने अपनी मिलिट्री बेस नहीं बनाई। एंड 1958 में एक मेगा इंसिडेंट होता है जो कि इस सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अबॉलिश कर देता है। इराक मोनार्की फेल इन कॉप लेड बाय अब्दुल करीम कासिम। अब्दुल करीम कासिम ने इराक की मोनार्की को गिरा दिया। ही विड्रू फ्रॉम द बगदाद पैक्ट अलाइड विद द सोवियत यूनियन, रीनेमिंग इट सेंटो। तो कासिम ने क्या किया कि उसने मोनार्की को गिरा दिया और फिर इराक को सेंटो से इलादा कर दिया, और साथ ही इंक्लाइनेशन दिखाई टूवर्ड्स सोवियत यूनियन, या उनके साथ अलायंस बना दिए इन्होंने। द ईरानियन रेवोल्यूशन स्पेल्ड द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन 1979, बट in reality it essentially had been finished since 1974 when Turkey invaded Cyprus। टर्की ने सेप्रस को इन्वेड करा, तो एक तरह से टर्की ने रूल्स को तोड़ा सेंटो के, तो उस वक्त सेंटो काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव हो गई थी। यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं, ये ऊपर यूएसएसआर का सारा रीजन है, और यहाँ पे नीचे आपको सेंटो के मेंबर स्टेट्स दिख रहे हैं, पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं किस तरह से सेंटो के मेंबर स्टेट्स ने यूएसएसआर को सिज डाल रखी है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हैं ये कंट्रीज़, और उस वक्त ये कंट्रीज़ थोड़ी सी पावरफुल भी समझी जाती थी। अब यूएसएसआर को पाकिस्तान रोकेगा इंडियन ओशन तक पहुँचने से, और अरेबियन ओशन तक पहुँचने से ईरान, टर्की इनको रोकेगा मेडिटेरेनियन सी तक पहुँचने से। तो इस तरह से जो ट्रेड रूट्स हैं
यूएसएसआर के, उनको बंद कर दिया गया। और ये जो कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रो के कंट्रीज़ हैं, ये सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज़ हैं, ये तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे यूएसएसआर के साथ। तो इस तरह से यूएसएसआर को इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया। तो अब अगर यूएसएसआर इकोनॉमिकली वीक होगा तो अपनी एक्सपेंशन कैसे कर पाएगा? तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वीक इकोनॉमी के साथ वो दूसरे कंट्रीज़ को इन्वाइट करे या अपने साथ मिलाए, ठीक है ना। अब कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाने के लिए उनको एड दी जाती है। अमेरिका का क्या रूल है कि वो कंट्रीज़ को, वीक कंट्रीज़ को एड देता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, कुछ वेपन्स प्रोवाइड करता है, जिससे वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं और जियोपॉलिटिक्स के अंदर वो खुल कर खेलते थे। तो यूएसएसआर की इकॉनमी वीक थी, तो वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठा सकते थे। उनके पास, वो ट्रेड कर सकते थे, उनके पास रिसोर्सेज थे ट्रेड करने के लिए, बट इस तरफ से इनको सेज डाल दी। तो इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया इस तरफ आ जाता है। पीछे हमने C2 के अंदर देखा था कि वहाँ पर भी सेज डाल दी थी पैसिफिक ओशन में, तो यहाँ पे इंडियन ओशन पर भी सेज डाल दी, मेडिटेरेनियन सी पर भी ट्रेड रूट इनके बंद कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे तो आगे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे नेटो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ ये सारे का सारा रीजन जो है वो रोक दिया गया। ले देकर यूएसएसआर के पास बचता है चाइना और यहाँ से इंडिया, और इंडिया के थ्रू ये यहाँ तक पहुँच सकता था और यहाँ से अफ्रीकन कंट्रीज तक ये ट्रेड कर सकते थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे फीडबैक दें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।